डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.2 उसमें के प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी 5 के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम उसी एक्सरसाइज 4.2 में से प्रॉपर्टी नंबर 8 इसके कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट -3 to 3 एक्स क्यूब अपॉन 9 - एक्स स्क्वायर dx। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको आई सपोज कर लिया मैंने। अब लेट इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है उसको हम f ऑफ x सपोज करेंगे। अब देखिए लास्ट 8th प्रॉपर्टी क्यों यूज़ करें हम, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है -a to a। पिछले लेक्चर में आपने देखा है 8th प्रॉपर्टी जब हम प्रूव किए थे वहाँ पर लिमिट क्या थी, -a to a। तो जब कभी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम होते हैं, लोअर लिमिट के साथ निगेटिव साइन और अपर लिमिट के साथ पॉजिटिव साइन -a to a इस तरह से, तो वहाँ पर हमको प्रॉपर्टी नंबर 8 का यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है उसको f ऑफ x सपोज करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन इवन है कि ऑड है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके हिसाब से इवन का सोल्यूशन अलग आएगा और ऑड फंक्शन का सोल्यूशन अलग आएगा। सो सी हियर -x के बदले में हम क्या करते हैं, फंक्शन को -x रखकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x है, वहाँ पर हम -x रखते हैं, -x क्यूब 9 - एक्स स्क्वायर। -x क्यूब का क्यूब लेंगे तो -x क्यूब आता है, ये 9 माइनस और -x का स्क्वायर लेंगे तो +x स्क्वायर आता है। तो f ऑफ -x इक्वल टू ये क्या आ जा रहा है, ये माइनस एज इट इज़। अब देखिए ये जो आया है ये f ऑफ x ही है, एक्स क्यूब अपॉन 9 - एक्स स्क्वायर क्या है, f ऑफ x है। तो जब भी इस तरह से -x रखने के बाद दिए गए फंक्शन के साथ निगेटिव साइन अगर आता है तो इसका मीनिंग ये हो गया देयरफॉर f इज़ एन ऑड फंक्शन, f इज़ एन ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन जब आ जाता है तो बाय प्रॉपर्टी 8 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0 बाय प्रॉपर्टी 8। आपको मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखिए प्रॉपर्टी 8 क्या है, -a to a f of x dx इज इक्वल टू 2 0 to a f of x dx। ये काय के लिए, ये इवन फंक्शन के लिए। और यहाँ पर ये डायरेक्टली 0 कब हो जाता है, इफ़ फंक्शन इज़ ऑड। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 सीखा था पिछले लेक्चर में। अगर फंक्शन इवन है तो 2 0 to f of x dx ऐसा इंटीग्रेशन लेकर हम उसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अगर आपका फंक्शन ऑड अगर आ गया तो डायरेक्टली हमको उसका इंटीग्रल लेना ही नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आई सपोज कर लेंगे। देखिए लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 to +π/4 एक्स क्यूब sin टू द पावर 4x dx इस तरह से। अब जैसा कि मैंने अभी बताया पहले प्रॉब्लम में, इंटीग्रेशन अभी हमको नहीं लेना है, अप्लाई नहीं करना है। आपको फंक्शन जो दिया है उसको f ऑफ x सपोज कर लेना है। देखिए एक्स क्यूब sin टू द पावर 4x dx। जैसे हम इसको f ऑफ x सपोज कर लेंगे, x की जगह पर -x रखकर हमको चेक करना है कि वो फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू, देखिए -x होल क्यूब sin रेज टू 4 और ये -x। तो देखिए -x का क्यूब लेंगे तो माइनस ही आएगा। और साइन ऑफ -θ क्या होता है, साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, -sin x टू द पावर 4। यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया है, साइन ऑफ -θ अगर है तो वो आ जाता है -sin θ। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए, -sin x। तो ये -x क्यूब, अब माइनस का 4th पावर यानी इवन पावर पॉजिटिव आ जाता है, तो साइन रेज टू 4x। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया, फिर f ऑफ -x इक्वल टू ये माइनस और ये क्या हो गया, f ऑफ x।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन टू द पावर 4x dx, इट मीन्स दैट इज माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन क्या है, ऑड है। निगेटिव साइन अगर आ गया तो वो ऑड फंक्शन होता है, अगर ये पॉजिटिव साइन आता है यहाँ पर तो वो इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन अगर होता है तो फिर हमको लिमिट लेकर, ये देखिए वहाँ पे लिमिट 2 × 0 to a इस तरह से लिमिट चेंज हो जाएगी, और गिवन फंक्शन लेकर फिर हमको उसका इंटीग्रेशन लेना होता है अगर फंक्शन इवन आता है। अभी ऑड फंक्शन आ गया, देयरफॉर f इज़ एन ऑड फंक्शन, और जब ये ऑड फंक्शन आता है तो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या हो जाता है, 0। सो स्टूडेंट्स, it is our final answer. It is asked in the examination for 2 marks. Please take the screenshot of this. Students, here it is our question number 3. Evaluate integration minus pi by 2 to plus pi by 2 log of 2 plus sin x upon 2 minus sin x ds. सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, आई सपोज कर लेता हूँ। अब आई सपोज करने के बाद फिर ये प्रॉपर्टी नंबर 8 का क्वेश्चन है, क्योंकि लिमिट माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं हमने देखा है। अभी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है डायरेक्टली। आप क्या करेंगे, पहले जो फंक्शन दिया है उसको एफ ऑफ एक्स सपोज करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। अब हम इसको क्या करते हैं, चेक करने के लिए यहाँ पर माइनस एक्स रखते हैं। ये जो एक्स है, एक्स की जगह हमको माइनस एक्स रखना है। लॉग ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स 2 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, इस तरह से एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया है मैंने सभी जगह। अब ये क्या आता है, लॉग ऑफ, देखिए 2 प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो रहा है, माइनस साइन थीटा हो रहा है। देखिए इस तरह से फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। 2 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब लॉग ऑफ प्लस माइनस माइनस 2 माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस साइन एक्स, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई तो कर दिया एक्स की जगह माइनस एक्स रखकर। अब इसको देखो और गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स को देखो। यहाँ पर 2 प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में है तो यहाँ पर 2 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 2 माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे 2 माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में। तो एक फार्मूला पढ़ा था हमने फंक्शन इस चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में, लॉग ऑफ 1/x। जब भी ऐसा रेसिप्रोकल है और नीचे वाले को ऊपर लाना है या रेसिप्रोकल में लिखना है तो यहाँ पर हम निगेटिव लाइन से लिख सकते हैं। ये देखिए माइनस साइन आ गया। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में एक्स था वो मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, यानी रेसिप्रोकल कहते हैं इसको। तो जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन का रेसिप्रोकल लेना हो तो ये निगेटिव साइन आता है। तो अब मैं इसको लिखता हूँ। देखिए मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर में लिखना है और जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो मैं निगेटिव साइन से इसको उल्टा कर देता हूँ। माइनस लॉग ऑफ, देखिए 2 प्लस साइन एक्स ये न्यूमरेटर में आएगा और 2 माइनस साइन एक्स ये डिनोमिनेटर में आएगा। अब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, अब ये माइनस साइन एज इट इज़। अब देखिए ये जो है लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स, देखिए लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स। ये देखिए ये हो गया एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू रखा है मैंने, और देयरफॉर जब ये निगेटिव आ गया तो एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। एफ क्या है, एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन जब है तो आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8 वी कैन डायरेक्टली राइट आई इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। प्लीज सी इट इज और क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट इंटीग्रेशन -a to a x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन सपोज करने से पहले यहाँ पर हम इसको 2 फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं।
देखिए x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इसको हम इस तरह से लिखेंगे माइनस ए टू ए, डिनोमिनेटर कॉमन है यहाँ पर, डिनोमिनेटर टू इंटीग्रल्स में इसको एक्सप्रेस करना है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये डिनोमिनेटर और ये पहला टर्म x प्लस माइनस ए टू ए एक एक्स क्यूब माइनस ए टू ए एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डी एक्स यहाँ पर भी आएगा इस तरह से। तो ये जो इंटीग्रेशन है, न्यूमरेटर में दो टर्म थे यहाँ पर, तो सम ऑफ टू इंटीग्रल्स में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है। तो ये आई इक्वल टू क्या होगा, फिर ये I1 प्लस I2, दो इंटीग्रल्स हो गए यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, पहले I1 को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है क्या ऑड। उसी तरह बाद में क्या करेंगे, I2 को सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे फंक्शन इवन है क्या ऑड। तो सबसे पहले फॉर I1 ये फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व कर रहा हूँ मैं। लेट f1x, क्योंकि दो फंक्शन है, इसमें एक है और इसमें एक है, तो हम इसको f1 सपोज कर लेते हैं, इसको f2 सपोज कर लेते हैं। f1x इक्वल टू एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको चेक करना है माइनस एक्स रख कर, f1 ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स रख दो, ये देखिए माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस, ये देखिए एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रखो होल स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस, ये माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस, ये क्या होगा हमारा फंक्शन होगा ना एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा f1x। तो f1 ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f1x। देखिए निगेटिव साइन आया है यहाँ पर, मैंने क्या कहा था, निगेटिव साइन आया तो फंक्शन क्या होता है ऑड, सिंस f इज एन ऑड फंक्शन, सिंस f इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर I1 की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि f1 क्या है, f1 ऑड फंक्शन है, f नहीं यहाँ पे f1 लिखो, f1 ऑड फंक्शन है, देयरफॉर ये जो पहला इंटीग्रल है I1, ये इसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ये फंक्शन ऑड है। सिमिलरली फॉर I2 के लिए फिर हम सॉल्व करेंगे I2। देखिए अब लेट, ये इसके अंदर जो फंक्शन है इंटीग्रेशन में, इसको f2x सपोज करेंगे, ये वाला एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस एक्स के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रख दीजिए यहाँ पर, माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन 16 माइनस, ये माइनस एक्स, ये एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहा हूँ होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है माइनस एक्स का क्यूब, माइनस एक्स क्यूब आता है, देखिए माइनस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस, और माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो f2 ऑफ फंक्शन f2 ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज, ये देखिए एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं f2x, देखिए यहाँ पर f2 ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पर आ गया, फिर मैंने आपका साइन निगेटिव साइन बाहर अगर आता है इस तरह से तो वो फंक्शन ऑड होता है, देयरफॉर f2 इज़ एन ऑड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन भी क्या है हमारा ऑड, और फर्स्ट फंक्शन भी क्या है ऑड। तो जैसे I1 की वैल्यू 0 हो गई, देयरफॉर I2 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो दोनों भी 0 आ गए। लेकिन हमको फाइनल आंसर इस तरह से लिखना है, देखिए फ्रॉम 1, देयरफॉर फ्रॉम 1 I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू 0 प्लस 0, तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा, फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा I इक्वल टू 0 इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 और 3 मार्क्स। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में या आज के कोई प्रॉब्लम में अगर डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो कमेंट कर सकते।